तो गाइज आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बढ़ रहे तनाव के बारे में है। अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लंबे टाइम से एक कॉम्प्लेक्स और संघर्ष से बड़े हुए संबंध रहे हैं। लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर जो बड़ा हमला किया है उससे सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो हमला है वो कितना गंभीर हो सकता है? क्या आप समझते हैं कि ये जो संघर्ष है वो केवल दो देशों के बीच में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो संघर्ष है, इसकी जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं। हाल ही में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़े हमले किए हैं। अफगानिस्तान की जो सरकार है उसने बाकायदा ये ऐलान किया है कि इन हमलों का उद्देश्य पाकिस्तान से बदला लेना था। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा या फिर इस बात को जानना होगा कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में क्या हिस्ट्री रही है। क्या जो तालिबान है वो पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा अग्रेसिव हो गया है? ये सवाल हमें जरूर सोचना चाहिए। पाकिस्तान और तालिबान का रिश्ता पहले से ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहा है। तो अब तो ये सिचुएशन जो है वो और भी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तालिबान जो आज अफगानिस्तान की सरकार चला रहा है उसने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान में आतंकी एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के जो भी नागरिक हैं उन पर हमले किए गए, जिनमें से कई निर्दोष महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। तालिबान ने इसके ऊपर रिटेलिएट भी किया या फिर इसके ऊपर प्रतिक्रिया भी दी और अब पाकिस्तान ने चेतावनी ये दे दी कि वो अफगानिस्तान के मामलों में इंटरफियर करना बंद कर दे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि क्या पाकिस्तान की जो भी मिलिट्री है, जो भी मिलिट्री पावर है, वो अफगानिस्तान के तालिबान के मुकाबले ज्यादा प्रभावी हो सकती है? आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जीत सकता है या फिर अफगानिस्तान को सख्त जवाब देगा? अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के आक्रमण और अफगानिस्तान के द्वारा की गई कार्रवाई के जो भी परिणाम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की और तालिबान ने इसे निर्दोष नागरिकों के खिलाफ एक हमला बताया। अब हम इस पर अगर गौर करें तो पाकिस्तान की इस रणनीति का उद्देश्य शायद अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करना था। लेकिन ये जो सिचुएशन है तालिबान के गुस्से के रूप में सामने आई है। पाकिस्तान ने जो भी बयान दिया था उसमें ये कहा था कि ये जो कार्रवाई है वो आतंकवादियों के खिलाफ की गई थी, लेकिन तालिबान का ये कहना था कि ये केवल अफगानिस्तान के नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। और हाँ, यहाँ पर एक बात साफ है कि तालिबान अब पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। तालिबान की जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है, खासकर जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को भी आने वाले दिनों में अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। पाकिस्तान में आतंकवाद और जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको लेकर कई मुद्दे पहले से ही मौजूद हैं और ऐसे में तालिबान का आक्रमण एक नया संकट खड़ा कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उसको कंडक्ट करने में सक्षम होगा या फिर तालिबान की तरफ से एक बड़ी काउंटर अटैक देखने के लिए मिलेगा? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। एक और इम्पोर्टेंट पहलू है यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है, जिसे दोनों देश अलग अलग तरीके से देखते हैं। अफगान तालिबान ने ये साफ कह दिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो भी सीमा है, जो भी बाउंड्री है, जो भी इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसे वे एक हाइपोथेटिकल लाइन मानते हैं जो केवल एक काल्पनिक सीमा है। तो तालिबान का ये कहना है कि सीमा किसी भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हो सकती। अगर तालिबान पाकिस्तान को अपनी सीमा के अंदर और हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराता है तो पाकिस्तान को मिलिट्री एक्शंस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अपनी सीमा की रक्षा के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़े युद्ध की शुरुआत करेगा? अब ये केवल एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि एक गहरे राजनीतिक और कूटनीतिक खेल की शुरुआत हो सकती है। पाकिस्तान को उम्मीद यह है कि वो चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के हालात में एक नया मोड़ आ चुका है। क्या पाकिस्तान इस संकट से उबर पाएगा या फिर इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? आपका जो कुछ भी मानना है, आपके मन में जो कुछ भी आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब पाकिस्तान के जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी सिचुएशन है और बढ़ते हुए खतरे के बीच में भारत के लिए भी कुछ अवसर, कुछ अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। तो अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष बढ़ता
है तो भारत को एक रणनीतिक मौके मिल सकते हैं, खासकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के मामले में। क्या भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, मिलिट्री एक्शन चल रहे हैं, उस दिशा में सोचना चाहिए, उस दिशा में कदम उठाने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर ये एक डिप्लोमेटिकली रूप से इसको सुलझाना चाहिए? आपकी क्या राय है इसको लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसी बीच में जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, उनके बीच में बढ़ते तनाव का जो असर है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी पड़ने वाला है। पाकिस्तान ने ये बयान दिया है कि अफगान तालिबान के द्वारा की गई जो भी कार्यवाही है उसकी जिम्मेदारी उन पर डालनी चाहिए, लेकिन ये पूरी दुनिया को दिखाता है कि पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के मामलों में इंटरफियर कर रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को स्वीकार करना चाहिए या फिर उसकी अपनी जो भी मिलिट्री एक्शंस हैं उनको जारी रखना चाहिए? अब लास्ट में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस बढ़ते हुए संघर्ष से सभी को खतरा हो सकता है। आने वाले टाइम में हमें इस मुद्दे पर और भी ज्यादा अपडेट्स मिल सकते हैं, जैसे कि कुछ नया होगा तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। तो गाइज, आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।